हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट जियोमेट्री है, लेसन 5th है क्वाड्रिलैटरल्स और उसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 5 देखने वाले हैं। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर ये आपको मिल जाएगा, तो वीडियो पे बने रहे। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है सिर्फ आंसर के साथ मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड। एक क्वाड्रिलैटरल होगा, उसके सभी एडजेसेंट साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसको क्या कहा जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का क्वेश्चन है 1 और उसका फर्स्ट है सब क्वेश्चन। तो ये है, देखिए रेक्टेंगल, इसके सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे। ये है पैरेललोग्राम, इसके भी सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे। ये है ट्रेपेजियम, इसके भी सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं दिख रहे। बट रोम्बस ये स्क्वायर का ही एक पार्ट है। और मैं एग्जाम्पल में मेरे स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि जो स्क्वायर होता है उस पर समझो स्क्वायर साइड का एक टेंट होगा और तूफान आ गया तो ये टेंट थोड़ा झुक जाएगा, तो ये साइड झुक गए, तो ये हो गया रोम्बस। तो ये है रोम्बस और इसके सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इसलिए हमारा आंसर डी होना चाहिए। तो रोम्बस उसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, इफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12√2 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज। सो स्क्वायर की डायगोनल है 12√2, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये है स्क्वायर, इसकी डायगोनल है 12√2, तो सभी साइड सपोज एक्स है तो सभी साइड एक्स ही होंगे, एक साइड भी एक्स है तो सभी साइड कॉन्ग्रुएंट रहती है। सो ये राइट एंगल है। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 12√2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर 144 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 था, सॉरी 2 कट हो गए। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, हेंस एक्स इज इक्वल्स टू 12, इसलिए एक साइड 12 की आ गई। अब पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 12, सो 48 सेंटीमीटर ये उसकी पेरीमीटर रहेगी। सो हमारा आंसर सी होना चाहिए कि 48 सेंटीमीटर। इसके लिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर 2x एंड 3x माइनस 40 देन द वैल्यू ऑफ x इज। सो अपोजिट एंगल्स है तो ये है रोम्बस, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स रोम्बस के कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सो 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2x हम ले सकते हैं। 3x माइनस 40 को इधर लेकर जाएंगे, प्लस 40 हो गया, और 2x को यहाँ पर लेकर जाएंगे, माइनस 2x हो गया। x इज इक्वल्स टू 40, सो x की वैल्यू 40 आनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसके तीनों भी क्वेश्चंस के आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो जियोमेट्री में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आया तो पॉसिबल हो सके तो उसकी रफ ड्राइंग आपने निकाल देनी चाहिए। सो रफ फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल बताइए है, डायगोनल की पूछी है, इसलिए डायगोनल की लेंथ निकालेंगे ABCD। एक साइड है 7, एक साइड है 24, तो डायगोनल पूछा गया है। सो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है क्या नहीं। सो चलो सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल में देखिए, एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BD का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सो AB स्क्वायर 7 स्क्वायर, AD स्क्वायर 24 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। इनकी अगर हम एडिशन करने गए तो आएगी 625। सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, सो BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625 जो कि है 25। हेंस लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। ओके, सो ये था क्वेश्चन सेकंड का आंसर। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है, इफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स साइड। सो डायगोनल है स्क्वायर की 13 सेंटीमीटर,
अब इसके लिए देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि डायगोनल इज इक्वल्स टू साइड इंटू रूट टू। तो जो डायगोनल है वो साइड को रूट टू लगा दीजिए, यानी 13 सेंटीमीटर है तो डायगोनल क्या हो जाएगी 13 रूट टू। ठीक है। और दूसरी बात, इसको आप थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर जाना होगा तो डिटेल में जाने के लिए मैंने अभी क्वेश्चन जो सेकंड था हमारा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव 1 में का जो सेकंड था उसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने डीप में जाने की तो हमें जरूरत नहीं है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला ही है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू रूट टू। साइड इंटू रूट टू होती है, साइड देकर है, सो 13 रूट टू ये होगी डायगोनल। आया, समझ में आ गया? सॉरी डायगोनल देकर है ना 13, सो ये है साइड, साइड इंटू रूट टू आएगा। सो इसलिए डायगोनल 13 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू साइड इंटू रूट टू, हेंस साइड इज इक्वल्स टू 13 अपॉन रूट टू। सो 13 बाय रूट टू ये उसकी साइड आएगी। अगर इसको हम रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रूट टू डिवाइड में अच्छा नहीं दिख रहा है हमें, है ना, सो मल्टीप्लाई both numerators and denominators by रूट टू। रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, हेंस साइड इज इक्वल्स टू 13 अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू। तो वैल्यू कुछ चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए 13 रूट टू इंटू रूट टू 2। सो ये हो गई साइड। सो 13 रूट टू बाई 2, 13 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आएगा 6.5 और रूट टू जैसे क्या वैसे। सो साइड हमें मिल चुकी है कि साइड इज इक्वल्स टू 6.5 रूट टू। तो ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। उसके बाद है क्वेश्चन 4th, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। पैरेललोग्राम की लेंथ हर साइड की हमें फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए एक छोटी सी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो रहा पैरेललोग्राम। अब इनका रेशियो देकर 3:4, यानी ये 3:4 होगा। सो सपोज एक्स भी, लेट एक्स बी देयर कॉमन मल्टीपल। सपोज एक से कॉमन मल्टीपल है, हेंस लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की लेंथ कितनी आएगी 3 इंटू एक्स, 3x, एंड सेकंड साइड की लेंथ क्या आनी चाहिए फिर 4x। ठीक है, सो ये आ गया 3x और ये हो गया 4x। सो ये दोनों साइड्स की हमें लेंथ मिल चुकी है क्योंकि हमें रेशो बताया गया है। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो दो साइड्स है उनकी सम का डबल कर लीजिए। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, यानी ये 3x हो गया तो ये 3x, ये 4x हो गया तो ये 4x। सो इसलिए 2 इंटू इनकी मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एडिशन, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी रेक्टेंगल ही है ना पैरेललोग्राम, यानी कि रेक्टेंगल है सरका हुआ, अब अपर साइड उसकी थोड़ी सी क्रॉस हो गई है क्या नहीं, तो इसलिए उसका पेरीमीटर हम ये फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। पेरीमीटर हमको देकर है, क्या देकर है पेरीमीटर 112, 2 इंटू फर्स्ट साइड 3x, सेकंड साइड 4x, सो 3x प्लस 4x 7x, सो 2 इंटू 7x, सो ये आ गया 14x, हेंस 112 अपॉन 14x इज इक्वल्स टू, सॉरी x, ये x को यहां पर ले लिया मैंने, सॉरी x। अब 112 डिवाइडेड बाय अगर हम 14 करेंगे तो ये आएगा आंसर, हेंस x इज इक्वल्स टू 8। सो x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू है बट हमने लेंथ क्या ली, हेंस लेंथ ऑफ वन साइड
इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अदर साइड की लेंथ कितनी थी, 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। सो इस टाइप से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4th खत्म होता है। चलो 5th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Diagonals PR and QS of a rhombus PQRS are 20 cm and 48 cm respectively. Find the length of side PQ। तो इसलिए रोम्बस की बात चल रही है, इसलिए रोम्बस चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हो गया रोम्बस जिसकी डायगोनल है। सो इसको करेंगे PQRS। अब PR जो है वो है 20 सेंटीमीटर और QS जो है वो है 48 सेंटीमीटर। ओके, सो सपोज वो O पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो हमें देकर नहीं था, हमने O लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट डायगोनल PR इंटरसेक्ट्स QS एट पॉइंट O। सपोज O ये पॉइंट पर वो डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि डायगोनल ये जो रोम्बस के हैं ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए इसको 90 डिग्री दिया था मैंने। हेंस OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू 1/2 PR। अब PR की लेंथ हमें देकर है। सो PR की लेंथ कितनी है, 20। सो 1/2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 10। और OQ इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू 1/2 QS। और QS की भी लेंथ देकर है इज इक्वल टू 48। सो 48 का हाफ 24 सेंटीमीटर, ये था 10 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल POQ को देखेंगे हम, क्योंकि हमने अब देखो OP ये निकाला है 10, OQ ये हमने निकाल लिया है 24, ये है 90 डिग्री, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल POQ OP is equals to 10 centimeter, OQ is equals to 24 centimeter, एंगल POQ is equals to 90 डिग्री। सो इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों भी साइड के स्क्वायर की एडिशन। सो OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OP है 10 का स्क्वायर प्लस OQ है 24 का स्क्वायर। सो 100 प्लस 576 इज इक्वल्स टू 676। तो ये आ गया PQ का स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल्स टू 676, इसका स्क्वायर रूट है 26 सेंटीमीटर। तो PQ क्या है, साइड है, इसलिए चलो हो गया हमारा आंसर। सो लेंथ ऑफ साइड PQ इज 26 सेंटीमीटर। सो 26 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। तो ये था आंसर क्वेश्चन 5th का। क्वेश्चन 6 की तरफ चलेंगे। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल PQRS आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M। तो चलो रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि डायग्राम ड्रॉ करते चलना चाहिए। इसकी डायगोनल की बात हो रही है, इसलिए डायगोनल भी ड्रॉ कर लेंगे, और जितना भी गिवन है वो लिख लेना चाहिए। सो PQRS की बात हो रही है, सो PQRS एट पॉइंट M बोला है, इसलिए M। QMR ये अगर 50 डिग्री होगा तो देखो अब लिखने में मेरा प्रॉब्लम ऐसा आ गया कि QMR ये तो 50 दिख रहा है नहीं, ये ऑब्च्युअस एंगल दिख रहा है, इसलिए ये चाहिए था PQRS। अब है QMR ये दिख रहा है 50 डिग्री। ओके, तो इतनी छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपके आधे आइडियाज तो क्लियर हो जाते हैं।
ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या पूछा है उन्होंने, एम पी एस। सो एम पी एस ये एंगल पूछा है उन्होंने। ओके, तो देख लेंगे। सो एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू एंगल पी एम एस। एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू पी एम एस होता है, ये वाला एंगल क्यू होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। सो अपोजिट एंगल्स तो कभी भी इक्वल ही रहते हैं, अपोजिट एंगल्स। हेंस एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 50 डिग्री, इसलिए ये भी आ गया 50 डिग्री। उसके बाद जो रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और एक में को बाइसेक्ट भी करते हैं। सो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और एक में को बाइसेक्ट भी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो, नहीं तो ये वीडियो में मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें है क्या, पूरे जितने भी क्वाड्रिलैटरल्स है, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, तो ये सभी के प्रॉपर्टीज देकर है, उनके पेरीमीटर का फॉर्मूला देकर है और उनके एरिया का फॉर्मूला भी देकर है। तो वो वीडियो आप जरूर चेक करें, उसके वजह से आपको इसकी प्रॉपर्टी पूरी समझ में आएगी। क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार समझ में आ गई तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। सो अब डायगोनल ये रेक्टेंगल के जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए हम एस एम इज इक्वल्स टू एम क्यू ले सकते हैं और एस एम इज इक्वल्स टू एम क्यू, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये डायगोनल इसको भी इक्वल है, इसलिए पी एम इज इक्वल्स टू एम आर ले सकते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यस एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल्स टू एम पी। तो ये चारों भी साइड्स इक्वल ही रहेंगे क्योंकि डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसलिए हम पी आर इज इक्वल्स टू एस क्यू लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। इसलिए एस एम इज इक्वल टू एम पी भी लिख सकते हैं, इसलिए एस एम इज इक्वल्स टू पी एम। ओके, ये हमें आ गया। अब इन ट्रायंगल पी एम एस, अब देखो धीरे धीरे हम अपने एम की तरफ जा रहे हैं, जो हमको प्रूव करना है उसकी तरफ जा रहे हैं हम। पी एम एस में देखो, पी एम एस के अंदर क्या है, एस एम इज इक्वल्स टू पी एम, इसको 1 दे दो, इसको लिखो फ्रॉम 1। ओके, एंगल एम पी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एस पी। एम पी एस ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एम एस पी के, क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं लग रहा है क्या, देखो ना ये साइड इक्वल है, ये साइड की दो साइड जब इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल तो होगा ही, और कॉन्ग्रुएंट साइड के बेस एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने लिया है। उसके लिए रीजन देंगे हम आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। तो इसका भी एक वीडियो शायद मुझे बनाना चाहिए कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज का थ्योरम, क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी का थ्योरम तो मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल पी एम एस, एंगल पी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल्स। सो एंगल एम देकर था, यानी देकर नहीं था, हमने निकाला है पी एम एस 50। सो पी के जगह पर लो एंगल पी, एम के जगह पर लो 50 और एंगल एस के जगह पर भी एंगल पी ले लो, क्योंकि ये देखो पी एस कॉन्ग्रुएंट है, इज इक्वल्स टू 180 ट्वाइस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 ट्वाइस एंगल पी इज इक्वल्स टू 130। हेंस एंगल पी इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। हेंस जो क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल एम पी एस इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन 6 का आंसर। अच्छे से देख लो, समझ लो, और मैं कैसे लिख रहा हूँ वो भी समझ लो। सिर्फ आंसर लिखने से फायदा होता नहीं है, मैं आखिरी तक बोलता रहता हूँ, उसको समझना भी चाहिए कि कर क्या रहे हैं हम। ओके, तो धीरे धीरे आपको आंसर के पास आना पड़ेगा और तब आंसर प्रूफ आपका अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन 7 इन फिगर, फिगर देकर है, आप रफ ड्राइंग निकालने की हमें कोई नीड नहीं है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पी क्यू को पैरेलल है, ए सी ये पी आर को पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि बी सी ये क्यू आर को पैरेलल है, और ए बी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट भी बताया गया है, यानी चलो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल दे देता हूं मैं। ए सी
ये पी आर को कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें और ये भी बताना है कि बी सी ये क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट भी है, पैरेलल भी है। चलो इसको बताते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी, ये क्वाड्रिलेटरल की तरफ देखिए एक बार कि ए बी पैरेलल है पी क्यू को, ए बी कॉन्ग्रुएंट भी है पी क्यू के साथ, ये तो गिवन है। अब अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू पी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल है, इक्वल है, तो दूसरी भी रहेंगी ना। सो ए पी पैरेलल टू बी क्यू एंड ए पी कॉन्ग्रुएंट टू बी क्यू। तो इसको चलो 1 नंबर दे देते हैं। अब दूसरे क्वाड्रिलेटरल की तरफ चलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी आर पी, ए सी आर पी ये वाला क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें भी वैसा ही है, हमको एक पेयर देकर है, दूसरी पेयर हम इजीली दिखा सकते हैं। तो ए सी पैरेलल है पी आर के साथ और ए सी कॉन्ग्रुएंट भी है पी आर के साथ, ये गिवन है, इसका रीजन दे देंगे हम गिवन। हेंस क्वाड्रिलेटरल ए सी आर पी इज ए पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ होकर हो गया तो दूसरी साइड भी इक्वल और पैरेलल रहेगी। सो ए पी, हेंस ए पी पैरेलल टू सी आर और ए पी कॉन्ग्रुएंट भी रहेंगी सी आर के साथ। सो इसको दे देते हैं, चलो नंबर 2 दे देंगे हम। सो फ्रॉम 1 and 2 ए पी ये बी क्यू से भी पैरेलल है और ए पी सी आर से भी पैरेलल है, इसलिए बी क्यू या सी आर से हम पैरेलल ले सकते हैं। सो बी क्यू पैरेलल टू सी आर एंड ए पी कॉन्ग्रुएंट है बी क्यू के साथ और ए पी कॉन्ग्रुएंट है सी आर के साथ, तो बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी आर के साथ एंड बी क्यू कॉन्ग्रुएंट भी हो गया सी आर के साथ। तो ये हम आंसर के पास आप थोड़े थोड़े आ चुके हैं, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल देखो बी क्यू आर सी, इसमें बी क्यू और सी आर ये पैरेलल भी और कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम हो गया है। हेंस क्वाड्रिलेटरल बी सी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद दूसरी साइड भी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हो जाएगी। सो बी सी पैरेलल टू क्यू आर एंड बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, और यही हमें बताना था। सो मैंने कहीं पे सेगमेंट नहीं लिखा, वो सेगमेंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टाइम बचाने के लिए भी सेगमेंट लिखा नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन 8, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देकर है जो कि ट्रेपेजियम है। ए बी पैरेलल है डी सी के साथ, पॉइंट पी और क्यू ये मिड पॉइंट है ए डी और बी सी के, तो प्रूफ करना है पी क्यू ये ए बी से पैरेलल है और पी क्यू ये है हाफ ए बी प्लस डी सी के। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, चलो मैं लिखकर बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ पॉइंट आर सच दैट, पॉइंट आर ड्रॉ करना है, पर कैसे, ए क्यू आर एंड डी सी आर, यानी ए क्यू आर और डी सी आर, यहाँ पर एक पॉइंट आर लेना है और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर पेज खत्म हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा ले रहा हूँ और इसको भी यहाँ पर ज्वाइंट कर लेना पड़ेगा। अब देखो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल आर सी क्यू, ट्रायंगल ए बी क्यू और ट्रायंगल आर सी क्यू, ये दो ट्रायंगल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू सी आर। इसका रीजन क्या हो सकता है, उसके लिए एक बार फिर से मैं डायग्राम बताता हूँ कि एंगल ए बी क्यू ये एंगल और एंगल क्यू सी आर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हमें दिए गए हैं। तो ये हो गया जेड, यानी कि ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स, ओके।
उसके बाद है बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू, क्योंकि ये गिवन है, ये इसका तो हमें देकर ही था। और एंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ए क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू आर से। अब क्यू कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू बी, ये एंगल सी क्यू आर, ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स है ना, तो इसलिए रीजन लिख दो अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया अपोजिट एंगल्स। इसलिए ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आर सी क्यू से, क्योंकि ए यस ए टेस्ट से। हेंस ए क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू और ए बी इज इक्वल्स टू सी आर। ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2 नंबर। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, इन ट्रायंगल ए डी आर। ट्रायंगल ए डी आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसके तरफ चलेंगे। P इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमें देकर है। अब AD का P ये मिड पॉइंट हुआ, तो देखो AD इसका पॉइंट P ये मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट Q होगा ये AR का मिड पॉइंट होगा। Q होगा Q क्या, AQ इज इक्वल टू RQ हो गया ना, AP इज इक्वल टू PD है क्योंकि P मिड पॉइंट है, इसलिए AQ इज इक्वल टू QR हो जाएगा। तो ये भी मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना इसका, AQ इज इक्वल टू QR दिया तो इसलिए ये भी मिड पॉइंट हो गया। हेंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AR, ये Q फ्रॉम 1। ओके, हेंस PQ पैरेलल टू CD। अब PQ पैरेलल हो गया CD का, क्योंकि दोनों भी मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन ये पैरेलल हो जाएगी। CD पैरेलल टू AB। अब ये CD क्यों है पैरेलल AB के, तो इसको तो पहले चलो 4 नंबर दे देते हैं और उसका रीजन हम लिखेंगे थियरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। 2 साइड के मिड पॉइंट्स का थ्योरम है कि मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन ये तीसरी साइड को पैरेलल रहती है। हेंस PQ ये पैरेलल था CD से और CD पैरेलल AB से, तो PQ पैरेलल हो गया AB के साथ। नाउ PQ इज इक्वल्स टू हाफ DR, सो हाफ DR को हम लिख सकते हैं CD प्लस CR, हाफ CD प्लस CR इज इक्वल्स टू AB दिया था फ्रॉम 2 से, सो प्लस AB फ्रॉम 2। सो हेंस PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब ये जो क्वेश्चन 8 था इसका थोड़ा सा लेंथी आंसर है और इसलिए इस पर स्टार भी दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करना था, इसलिए इसको थोड़ा सा बिग आंसर है इसका। तो ये आंसर अच्छे से देखकर आपने सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेसन का, प्रॉब्लम सेट का, जो बोलना चाहिए वो बोलो। क्वेश्चन 9 है, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये एक ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है DC से, पॉइंट MN ये मिड पॉइंट है डायगोनल AC और DB के, तो प्रूफ कीजिए बोलते हैं MN पैरेलल टू AB। सो हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन मैं पहले लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन करना होगा कि ड्रॉ सेगमेंट DP सच दैट DMP एंड APB, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। सो DMP और APB ये हो गया है। अब इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल PMA, DMC ये वाला ट्रायंगल और PMA ये वाला ट्रायंगल, यानी ये और ये 2 ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एंगल DCM कॉन्ग्रुएंट है एंगल MAP के साथ। DCM MAP ये Z दिख रहा है आपको, Z
तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद सेगमेंट CM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AM, ये देकर है। एंगल DMC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMA, अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स, हेंस ट्रायंगल DMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PMA। सो एंगल साइड एंगल टेस्ट से अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इसलिए हम लेंगे DM इज इक्वल्स टू PM, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल DPM M इज मिड पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन 8 पर ही बेस है यार, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें। M इज मिड पॉइंट ऑफ DP, क्यों है कि फ्रॉम ये DM इज इक्वल्स टू PM, इसलिए हम तो इसको चलो 1 दे देंगे, फ्रॉम 1। N इज मिड पॉइंट ऑफ DB, ये बात तो देकर थी गिवन, हेंस MN पैरेलल टू AB। इसका रीजन है थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मिड पॉइंट है दोनों साइड के ट्रायंगल का, तो उसका थ्योरम है, इसलिए MN पैरेलल टू AB जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 5। यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। टिल देन बाय।